हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ अभी हाल में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कारों की चर्चा करूंगा। ये पुरस्कार मानवीय उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बहुत आज़ादी के बाद से ही तय किए गए हैं। हर साल सरकार तय करती है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा समाज की विभूतियों को, समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों को, वो किसी भी क्षेत्र में हो, समाज सेवा हो, कलाकारी हो, अभिनय हो, लेखन हो, ऐसे अलग अलग विधाओं में खिलाड़ियों को भी दिए जाते हैं। पर इस बार के पुरस्कारों ने काफी धूम मचा रखी है। इस बार जो पुरस्कार दिए गए हैं उसने बताया कि पुरस्कार से इंसान नहीं बल्कि इंसान से पुरस्कार की पहचान हो रही है। अभी तक हम कहते थे फलाने को पद्मश्री मिला, उसको पद्म भूषण दिया गया, लेकिन इस बार हुआ कि वास्तव में पद्मश्री और पद्म भूषण की पहचान हुई है व्यक्ति से। जी हाँ, आपके सामने आपने भी देखा होगा और समाचार पत्रों में भी पढ़ा, टीवी चैनल्स में खूब चला। इस साल एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट, एक जीवित एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट, मतलब जंगल की डिक्शनरी कह सकते हैं अपन, जंगल का एनसाइक्लोपीडिया कैसा कहा गया, वो है 72 साल की तुलसी गौड़ा। ये तुलसी गौड़ा वही है, जब ये पद्मश्री लेने पहुंची थी तो एक साधारण सी साड़ी और पैरों में जूती चप्पल भी थी, नंगे पैर थे। हमने आज तक इलाइट सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राष्ट्रपति के पास जो व्यक्ति जाएगा या राष्ट्रपति से जो पुरस्कार लेने जाएगा, बहुत ही सरल साधारण एक सामान्य परिस्थितियों में जाएगा। ये आज़ादी के जो 75वां अमृत महोत्सव, उसमें पहली बार हुआ कि 72 साल की तुलसी गौड़ा एक साधारण सी साड़ी और नंगे पांव में ही सहज भाव से चली गई। चूंकि राष्ट्रपति भवन ने बुलाया था, राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उनकी बात मानना है, इसलिए उसके लिए कोई पुरस्कार से कोई वो नहीं था, वो तो सहज भाव में कि राष्ट्रपति जी ने बुलाया, चली गई। अब आप सोचिए कि वो स्कूल नहीं गई आज तक, तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई, मगर पेड़ पौधों के बारे में इतनी जानकारी है कि अपने आप में वो एक डिक्शनरी है, वो स्वयं एक डिक्शनरी है, इसलिए उनको कहा गया एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट। वनस्पति शास्त्र, बॉटनी के जो प्राध्यापक हैं, जो छात्र हैं, उनको भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की इतनी जानकारी नहीं होती जितनी तुलसी गौड़ा को है। वास्तव में उन्होंने एक नया इतिहास रचा और आप देखेंगे कि ये हमारी विडंबना है कि हम अपने आयुर्वेद को, जो 5000 साल पुराना है, उसको विकसित नहीं कर पाए। आज भी हम देसी ज्ञान के अलावा विदेशी ज्ञान पे ज़्यादा टिके हुए हैं। और आप देखिए, एलोपैथी को ही सब कुछ माना जा रहा है, लेकिन अभी जब कोरोना आया तो उसमें एलोपैथी की जगह कौन कारगर हुआ? आयुर्वेद। एलोपैथी क्या है? हेल्थ को लेकर एक जादू है। और इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुलसी गौड़ा जैसी एक उपेक्षित हतकली आदिवासी, वो हतकली आदिवासी समाज है साउथ का, वहाँ की स्त्री को सम्मानित किया, जो एक काबिल तारीफ है, जो बताता है कि वास्तव में हमें अपने आसपास की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। प्रकृति में रह के आप प्रकृति को अगर नहीं समझ सकते हैं, प्रकृति को नहीं जान सकते हैं, तो आपकी सारी शिक्षा बेमानी है। और तुलसी गौड़ा तो स्कूल भी नहीं गई, लेकिन उनको देखिए सारे पेड़ पौधों, उनकी एक एक क्वालिटी मालूम है, हर पेड़ पौधे उनकी पत्ती का गुण जानती है, उनके बारे में उनकी पूरी पहचान है। और यही हुआ कि वास्तव में हमारा जो आयुष मंत्रालय है, उसने आयुर्वेद की क्या स्थिति कर चुकी है। 5000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद जो है पिछड़ता चला गया और एलोपैथी जो है वो आगे बढ़ती चली गई। लोगों को अब आयुर्वेद पे उतना भरोसा नहीं जितना एलोपैथी पे भरोसा था, लेकिन कोरोना में ये विश्वास टूटा। इसकी मूल वजह यह है आयुर्वेद की पिछड़ने की, हमने अपने आसपास के वातावरण पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया। औषधि वनस्पतियों की नहीं, जंगलों की भी हमने हालत खराब कर रखी है। पहले देश में 83% भाग में जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है? 83% हिस्से में खुली जमीन है और 13% भाग में ही जंगल बचे हैं।
उत्तराखंड में आप देखते हैं आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं, भूस्खलन होते हैं। उत्तराखंड का तो विकास कर्मियों ने, हमारे यहाँ के जो विकास कर्मी हैं, कॉलोनाइजर हैं, इन्होंने चीरहरण कर डाला, जंगलों को बेदर्दी से काटा गया, इंसान उजड़ गया है, तो अब जंगल की तो बात ही छोड़िए। और तुलसी जो है ऐसे में एक आशा की किरण जगाती है। तुलसी 12 साल की उम्र से वृक्षारोपण कर रही है। ये जो तुलसी है आदिवासी समाज से आई हैं, आदिवासी समाज की हैं, साउथ की। ये उपेक्षित हथकली आदिवासी जमात है जिसकी बहुत ज़्यादा पुष्परख नहीं है, लेकिन उपेक्षित है। लेकिन तुलसी ने 12 साल की उम्र से सतत रूप से वृक्षारोपण करती आ रही, जंगल में जाती है, आसपास के क्षेत्र में नए नए पौधे लगाती है, उनको संभालती हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पर्यावरण के लिए उन्हें पुरस्कार देते समय पर्यावरण के जो दुश्मन हैं, जंगल कॉन्ट्रैक्टर, सीमेंट कॉन्क्रीटर जो हैं, सीमेंट के कंक्रीट तैयार करते हैं, जंगल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जंगल के ठेकेदार जो हैं, जंगल बसाने वाली बिल्डर लॉबी और खुद सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने एक क्रांति जगाई है। आज आप देखिए हमारा मौसम बदल गया है। आज 21 नवंबर है जबलपुर में, जो कि सामान्यतः अच्छी खासी ठंड पड़ जाती थी। 21 नवंबर तक टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाता था, लेकिन आज 21 नवंबर को भी, नवंबर का महीना है, सॉरी दिसंबर भूल गया था, नवंबर का महीना चल रहा है 21 नवंबर, अभी भी टेम्परेचर 20 डिग्री पे है मिनिमम, जबकि 8 डिग्री पे आ जाता था। अब दिसंबर जनवरी में देखिए क्या ठंड होती है। तो देखिए मौसम बदल गया है। इसका मूल कारण क्या है कि हमने अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है। पेड़ों को हम अपना आराध्य मानते हैं। जनजाति समाज तो पेड़ों के साथ अपने टोटम से जुड़ा हुआ है, उनको अपना गोत्र मानता है, उनको अपना जीवन दाता मानता है। लेकिन सब समाज क्या कर रहा है, पेड़ों का, वृक्षों का कत्लेआम कर रहा है, और उसके कारण ये स्थिति हो रही कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। ऐसे में इस बार वास्तव में इंसान से पुरस्कार की पहचान हुई, क्योंकि तुलसी गौड़ा को जो पद्मश्री दी गई, तो बिल्कुल साधारण, जैसे वो जंगल में रोज सुबह शाम जाती आती हैं, पेड़ों की सेवा करती हैं, पेड़ों को लगाती हैं, वृक्ष तैयार करती हैं, उसी उसमें उनको लगा कि मैं एक पौधा लगाने राष्ट्रपति भवन आ रही हूँ। और राष्ट्रपति भवन आई सामान्य वेशभूषा में। पूरे मीडिया कर्मियों ने, कैमरों ने उनको देखा। राष्ट्रपति स्वयं हतप्रभ रह गए कि क्या है। एक सामान्य वेशभूषा में जंगल क्वीन जो है, जंगल की क्वीन कहलाती है, एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट वो आई। तो वास्तव में पुरस्कार इंसान से नहीं, इंसान से पुरस्कारों की पहचान होनी चाहिए, जो इस बार हमारे यहाँ की सरकार ने कर दिखाया। मैं तुलसी गौड़ा जैसे ऐसे सभी से करता हूँ कि आप अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। पर्यावरण हमारा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी